अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे किस्मत कॉलोनी के अंदर मोहम्मद उमर पैलेस बिल्डिंग है, 5वें माले पे 501 फ्लैट नंबर में, जो हमारे मिर्ज़ा अंकल का है, उनके भाई का। वो इस वक्त है नहीं, गांव में है, घर बंद था और उसमें शायद से अभी ऐसा अनुमान है कि शायद से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड वालों को हम लोगों ने बुलाया अभी। हम लोग एक्चुअली यहाँ एरिया में गली में थे, तो ऊपर से धुआं निकलने का जो बिल्डिंग वालों ने आवाज़ चिल्लम चिल्ली की है, तो हम लोग को मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग में आग लगी है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो है बिल्डिंग वाले और एरिया वाले हम सब मिलके ऊपर गए। हम लोग लगा कि शायद छोटी मोटी आग होंगी, तो हम लोग ने उसको हमारे लेवल पे बुझाने की कोशिश की। मगर जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आग जो है बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकती है, और गांव में जो मिर्ज़ा अंकल है उनसे फ़ोन पे बात हुई कि भाई घर के अंदर 2 बाटले हैं, एक बाटला खाली है और एक बाटला भरा हुआ है, गैस का बाटला। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें रिस्क ना लेते हुए फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए। फायर ब्रिगेड भी जो है फौरी तौर पे आ गई है माशाल्लाह। और अभी जैसे कि मैं 2 मिनट पहले नीचे उतरा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू पा लिया गया है और पूरी आग बुझा दी गई है। भाई जो घर था ना, वो पूरी तरह से पूरा एकदम डैमेज हो गया है। जितना भी फर्नीचर था वो सब पूरा जल गया है, और जो भी चीज़ें थी अंदर जाते अभी तो फिलहाल अंधेरा है पूरा, क्योंकि टोरेंट वाले आके पूरी लाइट बुझा दी है। तो जो भी हम लोगों ने मोबाइल की और टॉर्च की रोशनी में देखे, तो उससे इतना समझ में आता है कि पूरा घर जो है वो बर्बाद हो गया है आग की वजह से। अल्लाह का शुक्र ये है कि जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ है, खाली बस माली नुकसान हुआ है। बहुत आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि आग लगी है, 10 से 15 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंची। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल ने उनसे कांटेक्ट किया और वो तुरंत पहुंचे, और 5 ही मिनट में मैं खुद पहुंचा हूं, और उनके साथ में मेरा एक छोटा भाई भी चढ़ा था। ये लोग के कांटेक्ट होने के 10 मिनट बाद तुरंत फायर ब्रिगेड यहाँ पे आती है, और तुरंत इन लोग ने आग बुझाने का जो काम है इनका चालू किया, और तुरंत ये बुझ भी गई अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है। और ज़्यादा क्राउड होने की वजह से मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी इन्फॉर्म किया, और पुलिस भी माशाल्लाह तुरंत हमको स्टाफ दे दिया गया है। कुछ 2 स्टाफ आए हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये टाइम पे क्या होता है कि कुछ नुकसान स्लैटिंग वगैरह गिर सकती है पानी की फोर्स से। उसको देखते हुए हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है कि बच्चे वगैरह जो आते हैं, तो हम लोगों के हटाने से बेहतर उनके हटाने से वो बच्चे चले जाते हैं। और बाकी तो सब अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बुझ गई आग, और घर में कोई मौजूद भी नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला जो है कोऑपरेटिव है, और यहाँ का जो नौजवान तबका है उन्होंने भी बहुत साथ दिया। पहले दरवाज़ा बंद था, उससे हम लोग को समझ में नहीं आया क्या हद तक क्या आग लगी हुई है। फिर नौजवान तबके और हम लोग, जावेद भाई, हाशिम, हम लोग सब गली के अंदर ही मौजूद थे। जैसे ही हमको ये पता चला हम लोग तुरंत ऊपर चढ़े। फिर हम लोग ने हमारे हिसाब से कुल्हाड़ी से हम लोग ने दरवाजे को तोड़ा। तोड़ते बराबर इतना काला धुआं निकला कि हमको लगा कि वो हमारे बस का रगड़ा नहीं। हम लोग ने पानी थोड़ा मारा, पानी मारने के बाद और आग थोड़ा ऐसा लगा कि काला धुआं और डस्ट और निकल रहा है, तो इतना समझ में आ गया। फिर हमको इन्फॉर्म हुआ कि भाई उसके अंदर बाटला भी है, सारी चीज़ें। तो हम लोग ने बिल्डिंग को एम्प्टी, पहले सुरक्षा का ध्यान दिया कि भाई पहले बिल्डिंग को एम्प्टी कराते हैं, खुदा ना खास्ता कभी हादसा हो गया तो जानी नुकसान नहीं होगा, माली नुकसान होगा। और जिसका घर है वो अपने दोस्तों में से ही है, उनके घर का पूरा सामान लॉस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बट किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ। और मोहल्ले के जितने बच्चे हैं सब लोगों ने साथ दिया, नौजवान से लेके बच्चों से लेके सब लोग ने साथ दिया। और फिर टाइम पर, अल्लाह करोड़ा एहसान है कि टाइम पर फायर ब्रिगेड भी आ गई और काबू कर लिया उसको इंशाल्लाह।